कहा तुम्हें? नहीं स्वामी, स्वामी। राधा, ये सब कैसे हुआ? बेटा, बेटा! भैया, भैया मैं राधा, ये सब कैसे हुआ? ये सब कैसे हुआ बहू? माँ, मेरे स्वामी जी मेरे कमरे में आए और न जाने कैसे उन्हें एकाएक सर में चक्कर आया और वो चक्कर आते ही मेरे पति जमीन पर गिर गए। मैं देखती हूँ मेरे स्वामी जी इस दुनिया को छोड़कर। नहीं, तू झूठ बोल रही है। मेरा बेटा कोई मिट्टी का खिलौना नहीं जो जमीन पर गिरा और टूटकर बिखर गया। सच सच बता, तूने ऐसा कौन सा कर्म किया जो मेरा बेटा इस दुनिया को छोड़ के चला गया? नहीं माँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ माँ, मेरी बातों पर विश्वास कीजिए। हरामजादी, मेरी बात सुन। अरे नहीं होगा इस घर में तेरा, नहीं होगा इस घर में अब तेरा गुजारा। और मेरे बेटे को तू जहर दे। मेरे बेटे को तू और जहर दे के मारा। नहीं होगा राधा अब तेरा। माँ, मैंने अपने पति को जहर देके मार डाला। नहीं माँ, आप ये क्या कह रही हो? मेरी बात सुनिए माँ, मुझे इस घर से मत भगाइए माँ। बोल क्या कहना चाहते हो? अरे नहीं घर से मैया जी मुझको भगाओ। नहीं कहा। नहीं घर से मैया जी मुझको भगाओ। नहीं घर से मैया जी मुझको भगाओ। रहम थोड़ा खाओ, रहम नहीं छोड़ घर को मैया जी मैं जाओ। उम्र सारी अपनी यही पर रंडा,
पहाड़ हस बेटवा हमारे खाए ली हूँ रंडा। अब का करी तोहार आरती उतारी के तोहार पूजा करी हर जगह रंडा। हमार पहाड़ इस बेटवा खा लू तोहार आरती निकाली कि तोहार पूछ निकाली। मंत्री जी इस हरामजादी को अच्छी तरह से समझाओ और इस घर में इस हरामजादी को मैं देखना नहीं चाहती हूँ बस। राजा मेरा बेटा मोरा कचरे तेरे कमरे में अच्छा भला आया और मेरा बेटा कैसे मर गया। बापूजी मुझे कुछ नहीं मालूम, न जाने मेरे कमरे में आते ही उन्हें क्या हो गया भगवान, मैं खुद नहीं जान पाई बाबूजी। क्या कहा कुतिया, तू कुछ नहीं जानती? नहीं बाबूजी, तू सब कुछ जानती है। को माफ कर दो, मुझे इस घर से मत भगाइए बाबूजी, मुझे इस घर में रहने दीजिए, इसलिए कि मेरे स्वामी जी मुझे ये कह कर गए कि राधा मुझे कुछ हो भी जाए पर ये घर छोड़कर तुम कहीं मत जाना। राधा मेरा बेटा कांच का बर्तन नहीं है कि ताक पर से गिरा और चूर चूर हो गया। वो एक इंसान है, मेरी बात ध्यान से सुने। और मेरे घर से राधा और मेरे घर से राधा और या भी भागी जाओ और न देरी लगाओ न देरी लगाओ। अगर मेरे घर से घर से न जाएगी राधा अभी मार कोड़ों की खाएगी। यदि कुतिया बेशरम तुम्हारी शक्ल देखना हमारे लिए कमाना है। हरामखोर निकल जा घर से। नहीं बाबूजी, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अरे हरामजादी, तू औरत नहीं है, तू औरत नहीं है, तू नागन है। हरामजादी मेरे बेटे को टस लिया। लौटाराम, इस कुतिया को इतने हंटर लगाओ ताकि ये खुद बखुद ये घर छोड़कर भाग जाए। जैसी आपकी आज्ञा मालिक। राधा अब भी वक्त है, सही सही बता दे, सच सच बता दे, मैं वादा करता हूं मैं छुड़वा दूंगा तुझे। चाचा जी, मैं भगवान की कसम खा के कह रही हूं कि मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग, मेरी माँ यही कह रही है कि तुमने मैं अपने पति को जहर देकर मार डाला, लेकिन नहीं चाचा जी, मैं भगवान की कसम खा के कह रही हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हरामखोर बीच में भगवान को घसीटती है। सच तो यही है कि तूने गंगाधर को जहर देकर मार दिया। चाचा जी नहीं।
और सुन मेरी बात को, नहीं सामने सबके आंसू नहीं सामने सबके ये आंसू बहावो, अभी भाग जाओ मंत्री जी। ये औरत नहीं है, एक डायन है। आज आपके बेटे को खा गई, कल आपको खा जाएगी, परसों ने टाइम को खा जाएगी, फिर मुझे खा जाएगी। नहीं इसका लौटना। कोई सहारा भरोसा नहीं है। ऐसा इसे घर से बेघर कर दो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हरामजादी अब तेरी अकल ठिकाने आ गई है। ठीक है बा, हाँ आपकी यही इच्छा है कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊं, तो ठीक है बा, मैं आज के बाद इस घर में नहीं रहूंगी। मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, पर जाते जाते मैं एक बात कहकर जाऊंगी, और वो बात मेरी कान खोलकर सुन लो। आवाज नीचे के बात करे, आवाज नीचे के बात कर, बोल जोर बोला है। आप लोग जिस तरह एक बहू को सता रहे हो, ये बहू आपको साथ देती है। आप कभी भी बहू का सुख नहीं पा सकते। बताओ रंडी, बताओ हमारे पहाड़ इस बिटवा खाएंगे नैयर में कितना है आप? ये क्या मार दे हमका? ये आओ। अरे बेटवा तो सोचे चाहिए बेटवा। मम्मी भैया तोरे खत्म हो गए बेटवा। हाँ बेटवा, भैया तोरे दुनिया छोड़ के चला गए बेटवा। भैया मर गए। हाँ बेटवा। यह देखा जैसे बांदर सूंघत हो। यह देखा अब डबल में नहाते आइए। चलिए अब एक दुई तक ठीक व्यवस्था करी। मेरा बेटा समझ नहीं रहा है, मेरा बेटा समझ रहा है कि सो रहा है, उठाओ उसको। हाँ बेटवा, नहीं बेटवा तू नहीं मारा है बेटवा, तू जियता है बेटवा। आवा आवा आवा। हाँ बेटवा आवा। बेटवा ले चल अपने भैया के दाह संस्कार करा बेटवा। ले चल उनका गंगा जी में प्रवाह दे बेटवा। भैया का परवाह ना मिट्टी देवे बेटवा। फिर क्या कर बेटवा? भैया का भूंजा। हाँ तू भूंजा,
हम एतवार सम्मान जानते हो बुद्ध का लज्जा बाजारी में बेचब न बेचे तो कूड़ा लगाओ। कहाँ ले चलेगा बेटा बोल। ए पापा हाँ कहाँ ले चलेगा। भैया राण घाट ले चल। अरे नालायक वो राजघाट है मानिकपुर। राजघाट भैया वो कहीं में क्या क्या करेगा वहां। हुआ भैया पूछा मतलब मैंने समझा नहीं। हुआ चीता बनाओ चीता। चीता नहीं तो शेर बनाओगे। चीता चीता लकड़ी इकट्ठा करके। इतनी से इतनी लड़की लाओ। लड़की नहीं लक्कड़ लकड़ी। वही चीता बना दे। हाँ ओ पे भैया लेटा दे। ऊपर लेटा देगा। फिर सलचेटा लाओ। हाँ नीचे लगा दे। हाँ फिर माछी लाओ। कौन माछी मरबे सरंगा ही घुसना ही। अरे नालायक उसे दिया सलाई कहते माचिस। फिर ऐसे से बात दे पकड़ा दिया जब भर 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 पड़े लगी तो भैया पता वाला तब तक भूंजी सुअर होगी। उड़ा दे। ये बेटवा अरे जो सेवन करता है उसे मालूम होता है ना। ले चला बेटवा भैया के दाह संस्कार करा बेटवा ले चला। चला मंत्री जी चला। चलो ले चलो। बिच्छू रानी, मैं तुम्हारे दुख दर्द को समझता हूं। अफसोस तो तुम्हें भारी हुआ होगा कि जवा बेटा इस दुनिया से उस दुनिया में चला गया। लोटा लगता है तुम पगला गए हो। ना ही सठियाएगा ही। मेरा बेटा हमेशा बीमार रहता था। हाँ मैंने सोचा इसका गौना ला दूं, मुझे दहेज मिल जाए। बस मुझे दहेज मिल गया। मैं तो अच्छी तरह से जानती थी कि मेरा बेटा आज नहीं कल नहीं जब चाहे तब मर सकता है, कभी भी मर सकता है। ओह, तो ये सब रोना धोना क्यों कर रही थी। अरे रोना धोना अगर इतना सब कुछ नहीं करती हाँ तो इसी गांव वाले क्या कहते कि बताओ बेटा जवान मर गया और माँ की आंख में आंस भी नहीं आई। ये सब दिखावा कर रही थी। यानी दिखावा। जी हाँ। तुम्हें दहेज मिल गया और बेटा गया तो गया। हेलो उतारा घर मालिक ध्यान दीजिए कृपया कृपया घर मालिक ध्यान दीजिए। भैया चीनी दूध चाय पत्ती तत्काल भेजिए। चाय बनाने के लिए सीन पे काम लगेगा। नहीं तो बना के लाइए घर से 5 मिनट के अंदर लेके आइए क्योंकि सीन पे लगेगा भैया। जो संजय की मांगे नहीं देने चाहे रतिये की लाओ चाहे जहां से हेर के लाओ। पहले से बताए कहा वही बताए कहा। देखिए लोटाराम जी हाँ ऐसी बात है। चलिए नहाइए फिर से, उसके बाद में हम लोग चलते हैं दीनानाथ के घर। ठीक है रिश्ता लेकर के। क्यों नहीं, आइए चलो। साथियों मैं इसी जिला बनारस विधानसभा फूलपुर और ये गांव जो गरीब कपरुआ है उसी गांव का रहने वाला हूं। मेरा नाम भोला पांडे है। मेरे बाबूजी का नाम दीनानाथ पांडे है। कुछ लोग मास्टर कह के बुलाते हैं, गुरुजी कहते हैं। और मेरे बाबूजी को देखो, जो इंसान 3 पंचवर्षीय निर्विरोध चुनाव जीता उस इंसान के खिलाफ इस चौथी पंचवर्षीय में चुनाव मैदान में है। और मैं प्रचार के लिए निकला हूं और हाथ जोड़कर आप लोगों से यही चाहता हूं कि आप लोग मेरे बाबूजी का साथ दीजिए। अपना कीमती मत बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि देखिए अपने विधानसभा फूलपुर में कोई सरकारी योजना आती है तो सब मंत्री जी खा के बैठ जाते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मेरे बाबूजी का चुनाव निशान लाल घोड़ा है और लाल घोड़े पर मुहर लगाइए
और उन्हें जिताइए। संजय, भोला भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। संजय भैया हाँ? कहाँ से आ रहे हो? अरे सीधा मैं दक्षिण दिशा से आ रहा हूँ। दक्षिण दिशा? हाँ भाई, ओ, प्रचार से। प्रचार करके। तो माहौल किस प्रकार चल रहा है? माहौल बढ़िया है भैया, बढ़िया माहौल चल रहा है। जनता यही कह रही है, दीनानाथ संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वाह वाह, आपके मुंह में घी शक्कर। अब क्या गुरुजी? ऐसा है, हाँ? देखो समय यहाँ जाया मत करो। हाँ, आओ हम बाबूजी के पास चलें बिल्कुल, और बाबूजी के विचारों को सुना जाए और एक खुशखबरी बताया जाए। हाँ आओ। चलिए मास्टर। अरे लिखेला गोरी पतिया, अरे लिखेला गोरी पतिया, पिया पर देश हो, लिखेला गोरी पतिया, लिखेला गोरी पतिया, लिखेला गोरी पतिया, लिखेला गोरी पतिया, पिया पर देश हो, अरे मिश्रा जी, कहाँ चले जाते हो? मेरा बेटा भोला चुनाव प्रचार में गया और अभी तक वापस नहीं आया। चलिए थोड़ी देर उसका इंतजार करता हूँ। संजय भैया जी। ऐसा लगता है बाबूजी किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। क्यों नहीं भैया? हम पहले बाबूजी से आशीर्वाद लेते हैं, क्यों नहीं उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। जी। और पिता चरण में आपके लाल झुकाए, पिता चरण में आपके लाल झुकाए और मुझे यही आशीष दो बापू, खुश रखे जमीन। बेटा और जुग जुग बेटा तुम जियो, यही मेरा आशीष। जुग जुग बेटा तुम जियो, यही मेरा आशीष। हर मनोकामना पूर्ण हो, खुशी रखे जगदीश। बेटा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बाबूजी, लेकिन बेटा देख रहा है कि आपके चेहरा मुरझाया हुआ है। आखिर मैं कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहती हूँ? और पिता आपसे जो है हमारी, पिता आपसे जो है हमारी, पिता आपसे
बाबूजी, आप चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। ये बात है। अरे कहूँ क्या मैं बेटा अफूरे जुबानी, कहूँ क्या मैं कहूँ क्या मैं बेटा अपनी जुबानी, कहूँ क्या मैं बेटा अपनी जुबानी, बड़ी गंभीर है मेरी कहानी। इलेक्शन ये बेटा मेरे सर पे आया, आए इलेक्शन ये बेटा मेरे सर पे आया, कहूँ क्या मैं बेटा अपनी देख रहे हो कि इलेक्शन सर पर है और ऐसे दिग्गज नेता के खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मैं सोचता हूं कि मैं चुनाव जीतूंगा, इसी चुनाव के लिए परेशान रहता हूं। बाबूजी, मैं सोचता हूं कि कहीं ये चुनाव मैं हार न जाऊं। बाबूजी, आप नाहक में चिंतित दिख रहे हैं और व्यर्थ में चिंता करते हैं। भगवान पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर अखाड़े में जब दो पहलवान उतरते हैं तो एक ही को जीत मिलती है। और फिर आज तक आप जानते हैं कि मंत्री त्रिलोकीनाथ ने 3 बार चुनाव जीता, निर्दोष चुने गए, लेकिन उन्होंने जनता के हित में कोई कार्य नहीं किया है। इसलिए इस चौथी पंचवर्षीय में जनता आपके साथ है। हम तो खुदे कर है प्रचार करें। अच्छा अच्छा, जनता यही कह रही है कि दीनानाथ संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये बात है। इसका मतलब कि फूलपुर की जनता जागरूक हो गई है। हाँ बाबूजी, जनता परिवर्तन चाहती है। और आप जानते हैं कि नेताजी ने इस विधानसभा में कोई कार्य नहीं किया है। जिस गांव में देखो ना तो बिजली है, ना लोगों के आने जाने का कोई सही साधन, खड़ंजा तक नहीं लगा है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है सही ढंग से। इसलिए जनता परिवर्तन चाहती है। बैठा बैठा, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ रहेंगे। बाबूजी, बातें तो होती रहेंगी, लेकिन सामने देखिए चक रोड से ये गाड़ी जो अपने घर की तरफ आ रही है। ये तो किसी नेता की गाड़ी है। अरे हरीलाल के बच्चे, नालायक इंसान, अरे वो किसी नेता की गाड़ी विधायक है। की गाड़ी है। और लगता है बाबूजी की अपनी ही पार्टी का कोई नेता है जो कुछ इलेक्शन के विषय में हमें बताने और समझाने आ रहा है। ठीक है, आने दीजिए। अरे मिश्रा, चाय पानी का इंतजाम करो। कोई नेता आ रहा है, चाय की व्यवस्था करो, बैठने की व्यवस्था व्यवस्था करो। व्यवस्था करो और चाय पानी का इंतजाम करो।